गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको करने की एक स्मार्ट अप्रोच और इस क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इन चीज़ों पर डिस्कशन होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, बने रहिए लास्ट वीडियो तक के। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a car left 60 minutes early than the scheduled time, but in order to reach the destination 280 km away in time, it has slow the speed by 14 किलोमीटर। व्हाट्स द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार। बोला गया कि एक कार है जो कि 60 मिनट पहले यानी कि 1 घंटा पहले अपने टाइम से निकल जाती है अपने डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन कितनी दूरी पे है? ये 280 किलोमीटर दूर है, यानी कि इसको 280 किलोमीटर चलना होता है। लेकिन उस स्पीड पे 1 घंटा पहले गाड़ी निकल चुकी है, लेकिन अब उसको अपने टाइम पे पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है। तो वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कम कर देती है, तो वो अपनी जो डेस्टिनेशन पे गाड़ी पहुंचती है वो अपने टाइम पे पहुंच जाती है। बोला गया है यूजुअल स्पीड बताइए कार की, यानी कि ओरिजिनल स्पीड कार की क्या होने वाली है। तो इसको करने के कई मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है बेसिक से होता है, और दूसरा मेथड जो होता है वो शॉर्टकट होता है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर कम की जाती है तो 1 घंटा हमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्लियर है? 14 किलोमीटर अगर हम स्पीड कम करते हैं, यानी कि स्पीड में अगर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की हम गिरावट करते हैं तो हम 1 घंटा ज़्यादा लगता है। वही जो 1 घंटा पहले हम निकले थे वही हमारा कवर हो जाता है, हम टाइम पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पे गौर करना होगा। आप यहाँ पे स्पीड पूछी गई है, तो हम 14 किलोमीटर के मल्टीपल में किस स्पीड को देख सकते हैं। यहाँ से तो हम देख सकते हैं, मैं 70 दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका 5 से मल्टीप्लाई करके तो ये आपका 70 हो जाएगा, और इसका भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। और अब हम अगर देखें तो 63 भी नहीं होगा, 67 नहीं होगा, लेकिन हम इसमें और क्या देख सकते हैं कि हम इसको 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 4 जा करेंगे तो 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखिए ये चीज़ बन चुका है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको तो ये 280 आ रहा है, ये भी, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आ जाएगा? ये भी 280 आ जाएगा आपका। यानी कि पहली जो स्पीड होगी वो कितनी हुई होगी? 70 होगी, जिसको 70 स्पीड से जाने में हमें 4 घंटे लग रहे होंगे। लेकिन जब हम इसमें 14 किलोमीटर का कमी करेंगे, माइनस करेंगे, तो स्पीड आपकी 56 हो जाएगी। 56 से जाएंगे तो हमें 5 घंटे लगेंगे, यानी कि 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो कितनी होगी? वो 70 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये एक इस तरीके का शॉर्टकट है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से देख सकते हैं कि जो भी आपके ऑप्शन में गिवन है वो भी स्पीड के मल्टीपल में कौन सा आ रहा है। इसमें आपको थोड़ा ट्राई करना होगा। अब यहाँ पे जो 70 साफ साफ दिख रहा था तो मैंने इसका यूज़ कर लिया था। अदरवाइज़ आपको अगर 2-3 ऑप्शन मैच करते हुए मिल सकते हैं तो इसमें देखना पड़ सकता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ चेजिंग बी एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ए जम्प्स 8 टाइम्स, मतलब सेम टाइम पे ए जम्प्स करता है 8 टाइम, जबकि बी जम्प्स करता है 6 टाइम्स। बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए डिस्टेंस जो कवर करता है 7 जंप्स में वो आपके इक्वल होती है जो बी डिस्टेंस कवर करता है 5 जंप्स में। पूछा गया है रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की स्पीड का रेशियो बताना है। सबसे पहले क्या आ जाता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले मैं ये जानना होगा स्पीड क्या होती है। स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितना आ जाती है। तो अगर हम इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें तो ये ए सेम टाइम पे एज 8 जंप करता है और बी 6 टाइम जंप्स करता है। तो अगर मैं बात करूँ कि ए टाइम में एक जंप कर देता है, यानी कि ए टाइम में एक जंप करता है, तो 8 जंप्स कितने, यानी कि 8 जंप्स कितने टाइम में मारेगा? तो ए इंटू 8 हो जाएगा। अब इतने ही टाइम में बी 6 जंप मार लेता है। क्लियर है? यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है कि जो ए है उसको एक जंप मारने में कितना टाइम लगता है। तो मैंने कहा उसको ए टाइम लगता है। तो अगर ए को ए जंप मारने 1 जंप करने में ए टाइम लगता है, तो 8 जंप्स करने में कितना टाइम लगेगा? उसको लगेगा ए इंटू 8। इसी तरह बी एक जंप 20 सेकेंड में करता है, यानी कि बी टाइम में करता है, और उसको 6 जंप लगाने के लिए 6 करना पड़ेगा, यानी कि बी इंटू 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए और बी का अगर आप रेशियो देखेंगे वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 3/4। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ए जो एक जंप लगाता है वो 3 टाइम में लगाता है, और बी एक जंप लगाता है वो 4 टाइम में लगाता है। तो यहाँ पे एक तरीके का ये यहाँ पे टाइम आ गया। अब देखते क्या है कि
डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस के बारे में अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि जो डिस्टेंस कवर करता है ए, वो 7 जंप्स में करता है, और यानी कि जो 7 जंप्स में ए डिस्टेंस कवर करता है वो आपके इक्वल होती हैं जो भी बी डिस्टेंस कवर करता है 5 जंप्स में। तो मैंने कहा कि ए एक जंप में ए डिस्टेंस कवर करता है। ए अगर वो एक जंप मारता है तो वो ए डिस्टेंस कवर करता है। तो इन्होंने कहा है कि ये 7 जंप मारा है, तो 7 जंप्स मारेगा तो ए इंटू 7 डिस्टेंस कवर करेगा। अब यही सेम डिस्टेंस बी कवर करता है, बी भी एक जंप मारता है तो बी डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन बी ने 5 जंप मार के इतनी बराबर डिस्टेंस कवर करी तो बी इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो लेते हैं ए बी का, ये रेशियो किसका आ रहा है, ये हम कह रहे हैं कि बी एक जंप जो मारता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करा, तो एक तरीके का ये डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाता है आपका 5/7 हो जाता है, यानी कि तरीके क्या है, ये डिस्टेंस का रेशियो है। अब स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो अगर हम ए की बात करते हैं यहाँ पे ए अपॉन बी, तो सबसे पहले डिस्टेंस अगर हम ए का लेते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है। 5 अपॉन स्पीड कितनी आ रही है कि यहाँ पे ये देखिए ये 3 आ रही है, ये स्पीड सॉरी ये टाइम का रेशियो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे 3 आ गया। और बी की डिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7, और इनको जो टाइम लग रहा है वो कितना है, वो आपका 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको जब हम रेशियो में फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20/21, ये ए अप इस टू बी का रेशियो आ जाएगा। 20/21 कहाँ, ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 1200 मीटर रेस, 1200 मीटर की रेस में बाइक ए ने बीट किया बाइक बी को 100 मीटर से। 1 सेकेंड, बाइक ए ने बीट किया बाइक बी को 100 मीटर से, बाइक बी ने बीट किया बाइक सी को 100 मीटर, लेकिन 600 मीटर की रेस में। अब पूछा गया है कि बाइक ए बीट करती है बाइक सी को 30 सेकेंड से इन 720 मीटर की रेस में, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बाइक सी। देखिए 1200 मीटर की रेस है, 1200 मीटर की रेस में अगर हम ए बी का रेशियो देखते हैं तो बोला गया है बाइक ए ने बीट किया है बाइक बी को 100 मीटर से, यानी कि जो ए 1200 पे पहुंच गया होगा तो जो बाइक बी है ये 1100 पे ही पहुंची होगी, तभी इसने 100 मीटर से बीट किया। आगे देखते हैं, बाइक बी ने बीट किया है बाइक सी को 100 मीटर से, और 600 मीटर की रेस थी, यानी कि यहाँ पे अगर हम बी सी का रेशियो देखें तो बी ने सी को बीट किया है 100 मीटर से, यानी कि 600 मीटर की रेस में, तो बाइक बी 600 मीटर पे पहुंची होगी, और सी 100 मीटर हम का अगर कम कर देते हैं इसमें तो ये 500 मीटर पे पहुंची होगी। तो यहाँ पे इनका ये रेशियो आ जाता है, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे ए बी और सी का जो रेशियो आ जाता है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 12/11, और ये हो जाता है 6/5, ठीक है। अब इसको जब हम बराबर करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 12 6 72, ये आ जाएगा 66, और ये आ जाएगा 55। सो ये सिंप्लीफाई रेशियो आ जाता है यहाँ से। अब इसके बाद देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ बाइक ए बीट बाइक सी बाय 30 सेकेंड इन 720 मीटर की रेस में, यानी कि अभी बात हो रही थी 1200 मीटर रेस की, 600 मीटर रेस की, उन सब से हमने निकाल के इन तीनों को कंपेयर किया तो ये आया। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि 600 मीटर की रेस में बाइक ए ने हराया, तो सॉरी 720 मीटर की रेस में, तो यहाँ पे ये रेशियो आपका दिया 72, 66 और 55 का रेशियो। तो अगर हम मान लें कि अगर 720 मीटर की रेस हो रही है तो ये तीन क्या परफॉर्म करेंगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये 720 मीटर चलेंगी। ये जब कंप्लीट करेगा रेस तो बी वाला 660 मीटर पे खड़ा होगा और सी वाला 550 मीटर पे खड़ा होगा, यही हो सकता है। अब इनका ये कंपैरिजन है, अगर हम इनको 720 मीटर की रेस से देखते हैं तो जो ए होगा वो 720 मीटर की रेस, यानी कि जब वो फिनिश कर रहा होगा तो बी वाला 660 मीटर पे खड़ा होगा, सी वाला 550 मीटर पे खड़ा होगा। तो कंपेयर यहाँ पे बात हो रही है ए और सी की, यानी कि बाइक ए ने बीट किया सी को 30 सेकंड से। तो अगर हम देखें तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 550 माइनस सॉरी 720 माइनस का 550, यानी कि ये 120 और 50 कितना, यानी कि 170 मीटर का क्या है, डिफरेंस है। 170 मीटर का क्या है, डिफरेंस है। बाइक सी से ए का 170 मीटर का डिफरेंस है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसने बाइक ए ने बीट किया सी को 30 सेकंड से हराया है, यानी कि ये जो डिफरेंस है इस डिस्टेंस को, सॉरी ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को सी को पूरा करने में कितना देर लगेगा, ये लगेगा 30 सेकंड लगेगा। तो यही इसकी स्पीड हो जाएगी 17/3। जो डिस्टेंस स्पीड का सॉरी जो
डिफरेंस आ रहा था डिस्टेंस का, वो 170 मीटर था। 170 मीटर को बाइक सी को पूरा करने में 30 सेकंड लग रहा है, तभी तो 30 सेकंड से हार रहा है। तो अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आपका स्पीड आ जाती है। यानी कि जो स्पीड निकली है वो कितनी निकली है, स्पीड ऑफ सी इज 17/3। ये आपका मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ से आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आर 120 किलोमीटर आर रेस्पेक्टिवली आर 500 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हैं एंड फेस ईच अदर, और आपस में एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हैं। 1 सेकेंड, यानी कि कुछ इस तरीके से फेस कर रही हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इन 10 मिनट्स बिफोर द क्रॉसिंग। मतलब जब वो आपस में क्रॉस करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, उस क्रॉस होने से 10 मिनट पहले उनके बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, तो चलिए ये भी देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा क्या गया है कि 10 मिनट पहले, जब वो क्रॉस करने से 10 मिनट पहले उनकी डिस्टेंस क्या होने वाली होती है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। ठीक है ना, स्पीड इनटू टाइम। अब ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये फेस एक दूसरे के आमने सामने जब होते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो 80 और 120 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि जो स्पीड आ जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड की जगह पर हम लिखेंगे क्या, 200 इंटू टाइम। टाइम लिखेंगे यहाँ से। अब टाइम कितना है ये देखने वाली बात है कि टाइम कितना लगने वाला है। सो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 10 मिनट पहले, यानी कि 10 मिनट बाद ही आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। सो टाइम है आपका 10 मिनट्स आ जाएगा। सो इसको जब हम आर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10/60। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 200/6, यानी कि 100/3। अब डिस्टेंस अभी कितनी आ गई, 100/3। 100/3 का मतलब 33.3333 समथिंग, यानी कि ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी। एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ स्टार्ट करती है, चलना स्टार्ट करती है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो इसकी गाड़ी की स्पीड होती है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 किलोमीटर, सॉरी 1.5 घंटे बाद अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। यानी कि 1.5 घंटे बाद दूसरी कार पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, ट्रैवलिंग द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और वो जो दूसरी वाली गाड़ी है वो 30 के स्पीड से चलती है और रीच करती है जो डेस्टिनेशन है 2.5 घंटा पहले ही वो दूसरी वाली गाड़ी आ जाती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। यानी कि ए और पी के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो अगर हम ए और पी के बीच में डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं किस तरीके से लगा होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें सबसे पहले कि जो पहली गाड़ी है वो 1.5 घंटे पहले चलना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, और जो दूसरी वाली गाड़ी है वो उससे 2.5 घंटे पहले पहुंच गई। यानी कि अगर हम देखें 2.5 घंटे और 1.5 घंटे, यानी कि 2.5 और आधा कितना, 3 और 1 4, यानी कि पूरा आपका 4 घंटे आपकी एक्स्ट्रा वाली गाड़ी चली हुई है। कौन सी गाड़ी चली हुई है, एक्स्ट्रा गाड़ी चली हुई है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड का रेशियो देखते हैं कि पहली वाली गाड़ी का जो स्पीड है वो 20 है, दूसरी वाली का 30 है, तो टाइम इनको 30 लगना चाहिए, इनको 20 लगना चाहिए। यानी कि एक तरीके से ये 2-3 के फॉर्म में आ जाएगा ना। इनको 3 टाइम लगना चाहिए, इनको 2 टाइम लगना चाहिए। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में 1 डिफरेंस है रेशियो का। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे 2.5 घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा, 2.5 और आधा 3 1 4, यानी कि 4 आवर का डिस्टेंस, 4 आवर। 1 रेशियो की वैल्यू 4 आवर आ रही है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपके 12। इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यानी कि अगर हम लिखते हैं 20 और ये 30, तो ये अगर आपका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 8।
यानी कि अगर हम देखें यहाँ से अब तो 12 इंटू 2 यानी कि 240 किलोमीटर, और 8 3 या 24, ये भी 240 किलोमीटर आ रहा है। यानी कि जो डिफरेंस आपका है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो ये देखिए, वो आपका क्या है 240 किलोमीटर है, और यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दोनों की स्पीड को कंपेयर कर लिया है। एक की स्पीड 20 है, एक की स्पीड आपकी 30 है। तो जो स्पीड होती है वो टाइम के अपोजिट में होती है, तो इनको टाइम कितना लगेगा, इनको 30 लगेगा, इनको 20 लगेगा। इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो ये 3:2 में आ गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना, बीच का डिफरेंस 1 है। और एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, टाइम में जो पहली वाली गाड़ी है 1.5 घंटा पहले निकली थी, यानी कि ये 1.5 घंटा पहले चली होगी, और बाद में जो दूसरी वाली गाड़ी के पहुंचने के, जो दूसरी वाली गाड़ी है वो 2.5 घंटा पहले पहुंच गई, यानी कि जो पहली वाली है वो 2.5 घंटा और चली होगी। तो 2.5 घंटा प्लस 1.5 घंटा यानी कि लगभग 4 घंटे। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 घंटे की आ रही है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिस्टेंस आपकी वही आएगी, स्पीड इंटू टाइम, और ये करेंगे तब भी आपकी 240 आएगी। तो आपका जो आंसर है यानी कि डिस्टेंस का, वो हो जाएगा 240 किलोमीटर। सो गाइस, ये थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये चीज़ें सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं इस पर जल्द ही वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।